वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम लेके आए हैं एक टॉपिक जो है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हम जैसे कि हमें पता है कि हम यहाँ सिर्फ बोर्ड को कवर नहीं कर रहे हैं, हम नीट एग्ज़ाम को भी कवर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा दिया गया है टिश्यू, लेकिन हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इससे टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू हमारा क्या होता है? टिश्यू हमारा होता है एक ग्रुप ऑफ सेल, मतलब जो सेल्स की पूरी ग्रुप होती है। मान लीजिए कि ये एक सेल है हमारा, तो कई सारे सेल्स के अगर ग्रुप हैं हमारे तो उन्हें हम मिला के टिश्यू बोलेंगे। तो क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। मतलब अगर इनकी कॉमन फंक्शन है और कॉमन ही इनका ओरिजिन है, एक ही चीज़ से ये मिलके बने हैं और एक ही काम कर रहे हैं, तो इन्हें हम टिश्यू कहते हैं। अब जो एक प्लांट होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, कई टाइप्स के। तो मेनली हमारे प्लांट के अंदर 2 टाइप्स के टिश्यू देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड हमारा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही फॉर्म होता है। मतलब जब परमानेंट टिश्यू जब बनता है तो मतलब इसके अंदर से डिवाइड होने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए हम एक टिश्यू के बारे में फर्दर स्टडी करते हैं। जैसे कि है पहला हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने कुछ बेसिस पे डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हमारा है ऑरिजिन के बेसिस पे एंड सेकंड हमारा है लोकेशन के बेसिस पे। तो ऑरिजिन के बेसिस पे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। लोकेशन के बेस पे यहाँ भी 3 टाइप्स के ही होते हैं। ये होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे कि एम्प्टी मतलब होता है, एम्प्टी का मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सेल हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न। ये आपको बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की, तो इन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट बोलते हैं नो कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है। फिर मेरिस्टेम टिश्यू किसको बोलते हैं? कंपोज ऑफ इमेच्योर, मतलब ये जो है वो मेच्योर नहीं होते हैं, और परमानेंट जो होते हैं ये मेच्योर हो जाते हैं। तो अगर उनके अंदर तो जो मेरिस्टेम जिनके अंदर वो टिश्यू जिनके अंदर कैपेसिटी है डिवाइड होने की और वो इमेच्योर हैं, उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे। और ऐसे टिश्यू जिनमें हमारा परमानेंट उनको बोलेंगे जिनके अंदर से कैपेसिटी डिवीज़न की ख़त्म हो गई है और प्रॉपरली वो मेच्योर हो चुके हैं, तो उन्हें ये हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि इनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो टर्म आया था मेरिस्टेम का वो सी नागेली ने 1858 में दिया था। 1858 ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सी नागेली मेरिस्टेमेटिक टर्म किसने हमें दिया था? सी नागेली ने दिया था। अब इसके फीचर क्या होंगे, हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो ये राउंड होंगे, ओवल शेप के हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं या रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। इनमें हमेशा क्योंकि ये डिवीज़न करने को रेडी होते हैं तो इनकी वॉल जो होगी वो थिन और सेलुलोज की बनी होगी। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत कम होगा। किसी भी के अंदर अगर हम बात करें डिवीज़न फेज़ में अगर है तो उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा और स्मॉल वैक्यूल्स होंगे या वैक्यूल अब्सेंट भी हो सकते हैं। और सेल इनके अंदर की जो हैं वो एक्टिव स्टेज में होंगे, मतलब इनमें मेटाबॉलिक रेट, जैसे हमें पता है अगर कोई भी चीज़ अपने ग्रोइंग या डिवीज़न स्टेज में है तो उसकी मेटाबॉलिक रेट वो हाई होती है। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सेल मेरिस्टेम है या परमानेंट है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है इसकी, तो बेस्ड ऑन ऑरिजिन इसके कुछ अलग हैं। प्रो मेरिस्टेम मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब एम्ब्रियो होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम कब होता है? जब एम्ब्रियो के बाद की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है एज लाइक हाइट, तो प्राइमरी ग्रोथ को हम हाइट मानते हैं, तो प्राइमरी मेरिस्टेम उस टाइम प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी जब हाइट उसकी बढ़ चुकी है, उसकी विथ बढ़नी है, तो हम वहाँ पे बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब लोकेशन वाले को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हाँ, तो अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन की। लोकेशन के बेस पे हमारी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो कितने टाइप की होती है। तो फर्दर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट एट रूट टिप एंड शूट टिप, मतलब ये रूट की टिप पे होगा। एज लाइक अगर हम इसकी बात करें तो ये मान लीजिए एक
हमारा शूट का टिप है एंड ये एक रूट है, उसकी टिप है। तो ये दोनों के हमारे टिप पे पाए जाते हैं एपिकल जो मेरिस्टेम होते हैं। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं और रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये जो होते हैं ये दोनों में पाए जाते हैं। बोथ का मतलब यहाँ है मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉट, दोनों में ही ये प्रेजेंट हैं। इंटरकैलरी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में पाए जाते हैं हमारे, एंड ये हमारे जो थर्ड हैं वो डाइकॉट में पाए जाते हैं। लेटरल जो है वो साइड में पाए जाएंगे, जैसे कॉर्क कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम है। अगर बात करें इंटरकैलरी की, तो क्योंकि ये मोनोकॉट में पाए जा रहे हैं तो ये उसके मिड पॉइंट में पाए जाएंगे, जैसे कि नोट्स हैं, जैसे शुगर केन हो गया तो जो उनके नोट्स हैं वहाँ ये पाए जाएंगे। एपिकल के अगर एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है जो कि टिप ऑफ रूट एंड शूट पे पाए जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी ग्रोथ के लिए। इंटरकैलरी की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम है जो कि मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं, मतलब दो मैच्योर टिश्यू हैं उनके बीच में ये पाए जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया नोड, तो ये दोनों मान लीजिए मैच्योर हैं तो इनके बीच में पाए जा रहे हैं, तो ये हैं हमारे इंटरकैलरी। अब लास्ट वाले की हम बात करेंगे, लेटरल की अगर हम बात करें तो ये लेटरल साइड पे पाए जाते हैं, मतलब इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्लांट, ये प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करवाते हैं। इनके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये कॉर्क कैम्बियम या इंटरफैसिक्युलर कैम्बियम में आते हैं। तो होप आपको इतनी चीज़ें समझ आई हैं। परमानेंट टिश्यू जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।